हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने अभी रिसेंटली उसमें इतना कुछ है कि जब आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या वहाँ पर की पावन धरती पर जम्मू कश्मीर टूरिज्म ये रोड शो उसी का एक पर्पस है। साथ ही साथ एक मैसेज है कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल तैयार है, सेफ है। वो आज तक कभी नहीं आई। ठीक है, डर तो है उसे मिलिटेंसी का, और टूरिज़्म किसी भी स्टेट के लिए फ़ायदा का सौदा अगर कहें तो फ़ायदे का सौदा हो सकता है। फ़ायदे का सौदा हम इसलिए अगर हम इसको एक बिज़नेस के तौर पर बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ टूरिज़्म एक से दूसरे लोगों को वहाँ की विरासत के बारे में भी जानकारी देता है। जिस समय एक समय था कि जम्मू कश्मीर में बंदूकें, गोलियां और बम की आवाज़ गूंजती थी, लेकिन अब वहाँ पे शांति है। ये भी कहा गया है कि यहाँ पे शांति होगी, तरक्की वहीं पे होगी, और तरक्की का एक नया दौर जो है जम्मू कश्मीर में चल पड़ा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू एंड कश्मीर जो टूरिज़्म कॉरपोरेशन है, उन्होंने एक प्रयास किया है देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को अपने यहाँ आमंत्रण करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी वहाँ पे आएँ और वहाँ के अमीर विरसे, जम्मू कश्मीर के अमीर विरसे के बारे में परिचित हो सके। इसी को लेकर हमारे साथ आज हैं जम्मू रीजन की डायरेक्टर दीपिका शर्मा। हम उनसे बात करते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म के लिए क्या नया होगा, क्या होने वाला है, और अभी तक जो लोगों के दिमाग में एक शक है, संशय है कि वहाँ पे हालात जो हैं वो इतने साजगार नहीं हैं, तो क्या सिक्योरिटी क्या है और लोगों के लिए सुरक्षा की भावना वहाँ पे कैसी रहेगी, इसी बातों को लेकर हम बात करते हैं डायरेक्टर जम्मू प्रोविज़न की दीपिका शर्मा जी से। हाँ जी मैडम। जी, मैं एक्चुअली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पे अमृतसर में हमने ये रोड शो ऑर्गेनाइज़ कराया है। इसके अलावा हमने देश के विभिन्न भागों में भी ये रोड शोज़ ऑर्गेनाइज़ कराए हैं। इसमें मेन पर्पज़ यही है कि जम्मू टूरिज़्म का जो प्रमोशन है, जो कोविड की वजह से या 370 की वजह से जो चेंजेस आए जम्मू कश्मीर में, उन चीज़ों को लेके अगर किसी के मन में किसी तरह की कोई शंका है या नहीं भी है शंका, तो भी हम उन लोगों को आमंत्रित करने के लिए ये रोड शोज़ कर रहे हैं, जिसमें अमृतसर में एक हो रहा है, पुरी में, वाराणसी में, लखनऊ में, जयपुर में और बहुत सारी और जगहों पे, कोलकाता में, जैसे कि सूरत में, ये सब रोड शोज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अभी ये जम्मू डायरेक्टरेट कर रहा है, आने वाले टाइम में कश्मीर डायरेक्टरेट भी करेगा। इसमें एक साझा एफर्ट है, सब लोग मिलके लोगों को जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म के लिए अवेयरनेस जो है ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मैम, लोगों के मन में जो टूरिस्ट हमेशा यहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे शांति जाता है, वहाँ पे जाएगा बंदा, यहाँ पे शांति होगी, तो लोगों के मन में थोड़ा ये शंका है इस बात की कि वहाँ पे जो हालात हैं वो साजगार नहीं है, तो वो कैसे एश्योरेंस दिलाएंगे आप लोगों को? देखिए अनिल जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि टूरिज़्म करने के लिए, यानी टूरिस्ट जब भी घर छोड़ के जाता है, वो घर की परेशानियों से दूर होकर शांति पाने के लिए किसी और जगह पे जाता है, और वो जगह शांत होना या उसके लिए पूरी तरह से अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर का जो एक सेफ़ नहीं है या ऐसा कुछ परसेप्शन जो है वो अनफॉर्चुनेटली क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी। कोई भी इंसिडेंट, कोई छिटपुट घटना किसी दूर गाँव में, दूर दराज एरिया में होती है तो न्यूज़ में आ जाता है जम्मू कश्मीर में ये हो गया या यहाँ बम फट गया। आज की डेट में अगर कोई बॉर्डर पे या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोई इशू होता है, एलएसी पे होता है, तो उसका भी न्यूज़ में ऐसे ही आता है कि जम्मू कश्मीर में ये हो गया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे जम्मू रीजन है वो कश्मीर से कम 300 किलोमीटर दूर है, और कश्मीर के अंदर भी जो ये घटनाएं होती हैं वो कश्मीर के मेन जो डेस्टिनेशंस हैं उनसे कम से कम सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। तो उसका कोई इफेक्ट जो है टूरिज़्म पे या आम लाइफ पे बिल्कुल नहीं पड़ता। हम लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ वहाँ जी रहे हैं, और जो लोग यात्री माता वैष्णो देवी आते हैं, अमरनाथ यात्रा आते हैं, उन लोगों को पता है कि वहाँ बिल्कुल सेफ्टी है। और इसके अलावा अदरवाइज़ हमारी सारी फोर्सेस हैं, सब चीज़ें हैं जो वहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जो टूरिज़्म को इम्पैक्ट करे या किसी टूरिस्ट की जान को कभी कोई खतरा हो या उनको कोई थ्रेट मिली हो। तो यही चीज़ दूर करने के लिए मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगी कि जम्मू कश्मीर जो है बिल्कुल सेफ़ है, टूरिज़्म के लिए बिल्कुल तैयार है। उसका एक सीधा एग्जाम्पल ये है कि इस टाइम सारी यात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है। एवरी कोविड के बाद पूरे इंडिया के भी अगर आप देखेंगे हमारा टूरिज़्म बहुत अच्छे तेज़ पेस पे पिकअप कर रहा है। कश्मीर में आप जितने होटल्स देखेंगे, गुलमर्ग में, पहलगाम में, सारे के सारे बुकड हैं। बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग आके वहाँ पे शूटिंग्स कर रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट्स के लिए वहाँ पे आके रेकी कर रहे हैं। तो ये इस बात का पूरा सबूत है कि बिल्कुल हम सेफ़ हैं और हम तैयार हैं टूरिस्ट के लिए। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि जो उनकी जान को इसमें कोई ख़तरा हो। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट के लिए सेफ़ है
और जम्मू कश्मीर प्रशासन इसके लिए तैयार है। ये थी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जम्मू प्रोविंस की दीपिका शर्मा जी। क्योंकि जो किसी भी स्टेट के जो अधिकारी होते हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी होती है, और बड़ी ज़िम्मेदारी से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जम्मू कश्मीर में अब हालात बिल्कुल सही हैं, वहाँ पे किसी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे आगे समय निकलता जाएगा इससे भी बढ़िया जो है लोगों को एक्सपीरियंस रहेगा। तो लोग आएँ जम्मू कश्मीर में, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, और इसी रास्ते पर हम चलते हैं। मैं रमन सूरी, जनरल सेक्रेटरी टूरिज़्म फेडरेशन जम्मू। आज हम अमृतसर की पावन धरती पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हमारे डायरेक्टर भी हैं और बाकी लोग भी हैं। ये डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू और जाटो जम्मू एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की तरफ से ये एक रोड शो ऑर्गेनाइज़ किया गया हयात होटल अमृतसर में। ये टूरिज़्म प्रमोशन को लेकर चल रहा है कि जितने भी भारत की विभिन्न स्टेट्स और यूटीज़ हैं उनमें ये कार्यक्रम चल रहे हैं पिछले 1 महीने से, और आगे 13 मार्च तक चलेंगे। तो ये जम्मू का और कश्मीर का टूरिज़्म बढ़ाने के लिए और आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और जम्मू के जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं या जम्मू की लेजर टूरिज़्म है या एडवेंचर टूरिज़्म है, उसके बारे में हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया। और जम्मू की धरती कितनी पावन है, जैसे अमृतसर को गुरुओं की धरती कहा जाता है, सेम उसी प्रकार जो जम्मू है वो मंदिरों का शहर कहा जाता है। आज हम यहाँ पर जितने हमारे पंजाब के वासी हैं और पूरे भारत के वासी हैं उनको जम्मू कश्मीर आमंत्रित करने के लिए आए हैं। भारत भूषण कोतवाल है, मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर लद्दाख टूरिज़्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन का। हम और हमारे J&K गवर्नमेंट टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने मिल के पैन जो कोविड के बाद ये पूरे हिंदुस्तान में जाने का एक वो बनाया हुआ था कि ताकि जाके हम वहाँ पे J&K के टूरिज़्म को प्रमोट करें। तो हम इसलिए आज पहले इसी कड़ी में पहले हम पूना में गए थे, पुणे के बाद हम चंडीगढ़ अपना अमृतसर में आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं कि अमृतसर हमारा एक नेबरिंग स्टेट है, तो यहाँ के जो अपने पब्लिक है उनको हम ये थोड़ा सा निमंत्रण करना चाहते हैं कि आप आइए और हमारे पास पहले माता वैष्णो देवी चलिए, उसके बाद पत्नीटॉप लेके जाएंगे। फिर हमारे पास एक खूबसूरत सी जगह है भद्रवा, जो कि इस वक्त जो कि आप एक स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग एक पैकेज बना के आइए और वहाँ पे घूमिए फिरिए, मज़ा लीजिए उसका। उसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट ने एक पैकेज शुरू किया हुआ है कि 370 हटने के बाद आप वहाँ पे आके अपने कोई कारखाना बना सकते हो, कोई अपनी होटल बना सकते हो, कोई इंडस्ट्री बना सकते हो, अपना कोई मकान बना सकते हो वहाँ पे। उसके लिए भी हम आपको आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। किरण वातल रिटायर्ड कमिश्नर हाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, और अज की डेट च मैं जी साड़ी एक बहुत बड़ा नैशनल लैवल पर श्री अमरनाथ यात्रा वैलफेयर सोसाइटी है उसका मैं प्रेजिडेंट हाँ। और साड़ा जिहड़ा टूरिज़म डिपार्टमेंट एंड टूरिज़म जिन्हें टूरिस्ट आते हैं बाहरों उन्होंने नाल साड़ा बड़ा राफ्ता रहिंदा है कि उन्होंने जम्मू आके कश्मीर आके बेस्ट को बेस्ट फैसिलिटी मिले। असी साडे माध्यम नाल असी डिपार्टमेंट नाल बेस्ट को बेस्ट जिहड़ी है सरकार की तरफों जो फैसिलिटी चाहिए है वो दवाने उन्होंने। तो हर साल जिहड़ी यात्रा होंदी है 2 यात्रा असी कराने आ, एक माता खीर भवानी तुलमुला और उसके बाद ही नाल 10 दिन के बाद अमरनाथ जी महादेव की यात्रा शुरू होती है। अमरनाथ की यात्रा जी कहते हैं वो साड़ी कम से कम 2 महीने चलती है। तो पूरे थां हर जगह ते जम्मू ते फिर रस्ते दे विच रामबन अनंतनाग पहलगाम हर जगह जेडे साडे शिवर लगे दे होंदे न। तो साडे जेडे लोकल लोकी उत्थे लोकल लोकी भी असी इनवॉल्व करते हैं, वो भी टूरिस्ट नूं वैलकम करते हैं, चाहे वो पिलग्रिमेज टूरिस्ट होए, चाहे वो लेजर टूरिज़म होए, चाहे वो एडवेंचर टूरिज़म टूरिस्ट हो, सारे भी वो वैलकम करके उन्होंने बेस्ट को बेस्ट सुविधा देंगे हैं। कोई भी किसी को तकलीफ हो, कोई बीमार हो जाता उन्होंने दवाई चाहिए है, उन्होंने अस्पताल लै जाना, वो सारा वो लोकल लोकी भी और जेडे साडे अपने वॉलंटियर्स गए दे होंदे न इस संस्था दे, वो पूरे लंगर लगता और पंजाब दे साढ़े मैक्सिमम लंगर लगते हैं। साढ़े भरा इत्थे पंजाबी भरा उत्थे आके पूरा 2-2 महीने जो योगदान करते हैं, असी उहदे भी बड़े मतलब उन्होंने आभारी हाँ। तेरे न्यूज़ हेडलाइन इंडिया से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।